इंडिया को पहले से पता था कि ये जो बेअखलाकी और बेहुदगी है ये वहां के लोगों में नहीं है, वहां की टर्किश कौम में नहीं है, ये एर्दोगन और उसके मिनिस्टर्स में है। ठीक है ना, इंडिया को पहले से पता था, फिर भी हमने ये ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल किया, क्योंकि जैसे जयशंकर जी ने कहा, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकत बख्शी है तो अल्लाह की आजमाइश से हम पीछे थोड़ी हटेंगे, अल्लाह ताला के इम्तिहान में खरे उतरेंगे, और उतरे जब हम, इट वॉज आवर टाइम टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कुछ दिन पहले तुर्की में भयानक भूकंप आया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवाया। उस वक्त भारत ने तुर्की की बहुत मदद की। रिसेंटली तुर्की ने यूएन में कश्मीर मुद्दे पे भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया। यानामीर जी का कहना है कि भारत दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो भारत ने दुनिया में जो नाम कमाया उसे नज़र रखते हुए भारत ने तुर्की की मदद की। उसके बदले में भारत को कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। टर्की की जानिब से उन्होंने यूएनएचआरसी में एक जो है कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की जानिब से रखा, जबकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि अर्थक्वेक आया, किस तरीके से जो है दोस्ती स्कीम्स चलाई और हिंदुस्तान ने किस तरीके से जो है अपनी आर्मी तक भेजी, अपनी जो है ना तमाम फोर्सेस को इंक्लूड करके उनको सपोर्ट किया। मगर अब जब बात आई हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की तो तुर्की ने कोई खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का इजहार किया और यूएनएचआरसी में कश्मीर का इशू इस तरीके से रखा। जिस पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी जानिब से ये एक्ट होने के बाद भी जयशंकर जी ने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया, जो कि ये था कि हमने किसी लालच में तुर्की की मदद नहीं की, बल्कि हमने तुर्की की मदद इंसानियत के नाते की है और वो इंसानियत हम कहीं भी निभाएंगे, चाहे वो कोई ही मुल्क क्यों ना हो। क्या सोच रही हैं आप इस बारे में और क्या आपके रिव्यूज हैं कि क्या इंडिया का रिस्पॉन्स किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहा है पूरी दुनिया? देखिए, पहले तो इंडिया का इमेज एक तरफ रखिए, पहले ये सोचिए कि टर्की का इमेज क्या होता जा रहा है पूरी दुनिया। और एर्डोगन इसको सपोर्ट करता है, उसको नहीं सपोर्ट करता, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पहली बात तो ये है कि एर्डोगन खुद अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। अब आप देखिए कि जब टर्की में, चलिए मैं एक अजीब इत्तेफाक वाली बात आपको बताती हूँ। टर्की में जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, जब वो अपना हक मांगते हैं, कहते हैं कि हमें जी वेजेस नहीं दिए जाते ना, हमारे वेजेस कभी बढ़ाए जाते ना, हमें छुट्टियां दी जाती है ना, हमें कर्ज उठाने की सहूलियत दी जाती है ना, और ऊपर से हम पर वर्कलोड इंक्रीज किया जाता है। जब वो अपनी मांगे रखते हैं, एहतजाज करते हैं, तो एर्डोगन इनसे क्या कहता है, उन 9 लाख सब कॉन्ट्रैक्टर्स से क्या कहता है कि नाशुक्र मत बनो, कम से कम नौकरी तो है ना तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब मैं एक और अजीब इत्तेफाक वाली बात बताती हूँ। जब सीरिया से लोग अपनी जान बचाकर रेफ्यूजीज बनकर टर्की में आते हैं, वो भी मुसलमान हैं, ध्यान रखिए इस बात का, वो मुसलमान हैं, वो जब कहते हैं कि टर्की में हमारे साथ जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, जो हमारी बेइज्जती की जाती है, वो मतलब इट्स ऑब्नॉक्शियस, काबिल एतराज। जब वो ऐसे कहते हैं तो एर्डोगन के कुछ रोग मिनिस्टर्स उनसे क्या बोलते हैं, ना शुक्र मत बनो, कम से कम तुम्हारे पास रहने के लिए छत तो है। तो अजीब इत्तेफाक की बात है कि ये लोग जो हैं नाशुक्री की बात करते हैं। चलिए खैर, अब जहां तक बात टर्की के लोगों की है, उन्होंने दिल से जो है तशक्कुर किया, ग्रैटिट्यूड दिखाया उन सारे मुल्कों के तरफ जिन्होंने सही वक्त पर, जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, जब अजाब हुआ, तो उसमें अमदाद भेजी, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के लिए भी उन्होंने जाती तौर से, मतलब बहुत ही दिल से हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया टर्की के लोगों ने, अलग अलग ट्वीट्स में, अलग अलग बयानों में, मीडिया पे। और जो टर्किश एम्बेसडर टू इंडिया है फिराज सुनैल, उन्होंने तो ऑपरेशन दोस्त को अप्रिशिएट करते हुए टर्किश एम्बेसी में पूजा अर्चना भी ऑर्गेनाइज की, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू इंडियंस बिकॉज वी आर मेजॉरिटी हिंदू। तो
मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इंडिया को पहले से पता था कि ये जो बेअखलाकी और बेहुदगी है, ये वहां के लोगों में नहीं है, वहां की टर्किश कौम में नहीं है, ये एर्दोगन और उसके मिनिस्टर्स में है। ठीक है ना, इंडिया को पहले से पता था, फिर भी हमने ये ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल किया, क्योंकि जैसे जयशंकर जी ने कहा, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकत बख्शी है, तो अल्लाह की आजमाइश से हम पीछे थोड़ी हटेंगे, अल्लाह ताला के इम्तिहान में खड़े उतरेंगे और उतरे। जब हम इट वॉज आवर टाइम टू गिव बैक टू द वर्ल्ड, और किसी दुनिया के किसी हिस्से में अगर इतना बड़ा जलजला आया है, लोग वहां पर बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, तो इंडिया कैसे हेल्प नहीं कर। तो ये वो रीजन है कि हमने उनको हेल्प किया, और हमें पहले से पता था कि एर्डोगन और उसके मिनिस्टर्स जो हैं हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये हमें पहले से पता, हमें अंदाजा था इस बात। जी ना जी, जब ये अर्थक्वेक वाला सारा सिनेरियो हुआ, तब हमने बहुत सारे यहाँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट ने पब्लिक इंटरव्यूज किए, जिसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट सुनने को मिली कि हम तो हालात हमारे वीक है, हम इस वजह से टर्की की मदद नहीं कर पा रहे, मगर हिंदुस्तान मदद इस वजह से कर रहा है ताकि, क्योंकि वो ब्रेन गेम खेल रहा है, वो टर्की को अपने नीचे लगाना चाहता है, वो टर्की को अपने कब्जे में करना चाहता है, वो टर्की पे हुकूमत और एहसान करना चाहता है। इस तरह की बातें हमें बहुत सारी जानिब से सुनने को मिली। तो अब ये जो सीन सामने आया है, इसके बाद क्या तासुरात होंगे उन लोगों के, या इस बात को लेके अब हम क्या कह सकते हैं? उन लोगों को बताइए कि हमने ईरान को भी हेल्प किया है, ठीक है ना, हमने अफगानिस्तान को भी हेल्प किया है, हमने नेपाल को भी हेल्प किया है, हमने इतनी कंट्रीज को हेल्प किया है, लेकिन कभी हमने ये उम्मीद नहीं रखी कि हम इनको दबाएंगे, हम इन पर दबाव बनाएंगे। हम चाइना नहीं है, वो चाइना की हरकतें हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।